हेलो। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। एक बार नोटिफिकेशन भेज दें सबको कि क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ओके डन। चलिए, ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 करके दिखाइए। चलिए, टाइम स्टार्ट नाउ। एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें एक्स लोग फॉर्म भरते हैं। 24% एब्सेंट है एग्जाम वाले दिन। 8% फेल हो गए दोनों में। 20% पास हो गए दोनों में। 50% हिंदी में पास हो गए। तो बताइए कितने परसेंट है जो इंग्लिश ओनली में पास हुए। सबसे पहले आप ये देखिए, जो ये बॉक्स बनेगा सॉल्यूशन, ये किसका बनेगा? 76% का बॉक्स बनेगा। क्यों? क्योंकि 24% एब्सेंट है। तो जब भी हम बात करेंगे तो किसकी करेंगे? ये 76% है टोटल। और ये ऐसे मान लो ये पूरा इंग्लिश है, ये पूरा हिंदी है, ये दोनों है। तो 8% फेल है दोनों में, यानी कि बाहर 8% है। यानी कि 76 पूरा है क्योंकि 24% बाहर थे। ये पूरा 76% है जिसमें से 8% बाहर है। और 20% दोनों में पास है, ये 20% है। और 50% हिंदी में, यानी कि ये 30% है। यानी कि आप अगर देखो, अगर इंग्लिश ओनली पूछा है तो आप बोलोगे बहुत आसान है। अगर 76 में से आंसर जो आएगा वो 76 में से 58 माइनस कर दो, 18%। सॉल्ट जो सिली हो सकती है किससे हो सकती है कि आपने इसको एब्सेंट वाले को ध्यान नहीं दिया। भाई ये बॉक्स सिर्फ 76 का बनेगा, आप कहीं बाहर लिख दो कि 24% है, नहीं। क्लास में मैं करवा चुका हूं ये वाला। ये करके दिखाओ। सवाल नंबर 2। एक शॉपकीपर ने 100 पेन खरीदे, 500 पेंसिल खरीदी 6,000 रुपए की। 40% पेन 20% प्रॉफिट पे और बाकी पेन X% प्रॉफिट पे। और 50% पेन 50% प्रॉफिट पे और बाकी पेंसिल, अच्छा पेंसिल, वो Y% प्रॉफिट पे। शॉपकीपर को सारे आर्टिकल बेचने पे इतने रुपए, 6,000 की चीज 8400 में बेच रहा है। और पेंसिल पे टोटल प्रॉफिट है वो है 35%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बहुत स्मार्ट तरीके से करा दूंगा। पहले आप करो, 20 सेकेंड और लो, फिर हम बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए पहली बात तो सबसे पहले तो ये पता लगा लो कि 6,000 की चीज 8400 में बिक गई। ठीक है, 20 से 20, 5 और 7, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 40% है। अब शुरुआत करते हैं। 100 पेन खरीदे और ठीक है, जिसमें से आगे भी पढ़ते हैं। इसने बोला 500 पेंसिल खरीदी। ठीक है, 100 पेन में से 40% पेन, यानी 100 में से 40% पेन आप कह सकते हो, यानी कि 2
और 3 का रेशियो। 40% आप ऐसे भी लिख सकते हो, 40 और 60। 40% पेन इसने खरीदे 20% प्रॉफिट पर, और बाकी X% प्रॉफिट पर आपको नहीं पता, ये एक्स। अब इसमें से 50% पेन यानी कि 250 पेन इसने खरीदे 50% प्रॉफिट पर, पेंसिल है ये, पेन ये है, और बचे हुए 250 वाई पर। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये 35 है, तो ये तो तुरंत निकल गया, वाई की वैल्यू तो तुरंत निकल गई। कैसे? आपने बोला देखो भाई साहब, जो दूरी इसकी है वो दूरी इसकी है। अब ये कम होता जा रहा है, ये 1:1 का रेशियो है ना। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो इधर भी 1 की वैल्यू 15 है, तो y की वैल्यू तो 20 हो गई। क्या आपको समझ में आया? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 20। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, y की वैल्यू निकल गई, रेशियो निकालना है। ओके ग्रेट। 20 का मतलब है ये आएगा 4 वाला, यहीं से निकाल सकते थे आप x और y का रेशियो। लेकिन प्रॉपर निकालते हैं, x भी निकालते हैं। आपने बोला अगर ये 35 है, अब मुझे बताइए कि ओवरऑल यानी कि अगर ये 1 और 5 का रेशियो है, टोटल पेन और पेंसिल, टोटल 40% है। ये दूरी 1 की आएगी और यहां पे ये जो दूरी आएगी ये 5 की आएगी। 1 की वैल्यू 5% है और 5 की वैल्यू 25% हो जाएगी, यानी यहां पे 65% आ गया, जुड़ गया। और ये 2 और 3 का रेशियो है, तो यहां पे 2 की वैल्यू 45 है, नहीं 3 की वैल्यू 45 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 30। तो ये 95 आ गया, 95। तो x आ गया आपका, x और y का रेशियो 95 और 20, 19 और 4, बिल्कुल ठीक है। मेथड बहुत बढ़िया लग रहा होगा आपको ये, इस तरीके से एलिगेशन करा दिया कि मजा आ गया होगा आपको, मेथड अच्छा लगा होगा। हाँ मतलब क्वेश्चन तो ठीक है बट मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगा होगा। आवाज बहुत तेज जा रही है ना मेरी, थोड़ा मंदा कर देता हूं। अब ठीक है, मजेदार है भाई। इसमें हमें पता है कि ये 35 है तो बराबर 20 आना चाहिए, फिर ये 100 और 5 था तो टोटल 40 है, तो ये टोटल 35 था तो ये 65 आ गया, 65 से यहां पहुंचा दिया। मेथड अच्छा लगा होगा। हाँ अब ये मिलेंगे थोड़ी मेथड इस टाइप के आपको, ठीक है। किताब में भी अगर मैं लिख भी देता हूं, सपोज करो मैंने बुक लॉन्च करी और उसमें मैंने लिख भी दिया, तो समझना थोड़ा मुश्किल है, जब तक टीचर सामने से नहीं समझाएगा नहीं समझ में आएगा, और उसके बाद भी 2-3 बार रिवाइज करना पड़ता है कि अच्छा खुद से नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा। सवाल नंबर 3, एक क्लास है जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स 3 और 5 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास करते हैं और जो फेल करते हैं वो 7 और 3 है। बॉयज जो पास करते हैं और जो फेल करते हैं वो 2 और 1 है। गर्ल्स जो पास और फेल करती हैं उसका बताना है। कुछ भी नहीं है, देखो एक बात समझो, आपने बोला बॉयज 3 है, गर्ल्स 5 है। बॉयज अगर हम देखें, बॉयज के बारे में, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स है, ठीक है। अगर हम देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास टू फेल, यानी कि पास वाले 7 हैं और टोटल 10 है, कह सकता हूं ये तो टोटल है पूरा, बॉयज और गर्ल्स के बारे में नहीं है, ये निकालना है। लेकिन अगर आप देखो कि अगर बॉयज के बारे में बोले तो यहां पे 2 और 3 का रेशियो, आपने बोला ठीक है, ये दूरी 5 की आनी चाहिए और ये दूरी 3 की आनी चाहिए। 5 की रियल वैल्यू क्या है? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2/3 और 7/3, यानी कि 7/10 में से 2/3 अगर आप माइनस कर दोगे तो यहां पे 30 ले लो, ठीक है, और यहां पर 3 और यहां पे 10, 1/30, यानी ये 1/30 है जो 5 की वैल्यू है। अगर 5 की, इनके बीच का डिफरेंस 5 की वैल्यू 1/30 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 1/150, भाई 1/150, यानी कि आप कह सकते हो कि ये 1/50, 66 से 70 बढ़ता जा रहा है। तो अगर 7/10 में 1/50 अगर मैं जोड़ दूंगा तो 36/50 हो गया।
यानी यहां पर आ गया 36/50, यानी कि जो लड़कियां पास है वो है 36 और टोटल कितना है 50। यानी अगर हम इसको कर दें तो कितना हो सकता है 18 और 7, तो पास और फेल का पूछा है, सॉल्व। ये भी बहुत आसान है। भाई एमपीजी से ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया, एमपीजी से ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया, क्योंकि ये बॉयज थे, ये गर्ल्स थी, ये रेशो ये है। पास और टोटल इनका नहीं पता, लेकिन पास और टोटल तो आपको पता है, ये दूरी 5 की और ये दूरी 3 की। 5 की वैल्यू 1/30 कैसे आई, क्योंकि इसमें से ये माइनस कर दिया। 1/30 कैसे आया लिख देता हूं, 7/10 में से 2/3 माइनस कर दोगे तो 1/30। और अगर आप ये 5 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू 1/50, तो अगर 3 की वैल्यू 1/50 है तो बढ़ते क्रम में तो जुड़ गया। मस्त है। नेक्स्ट मैथड अच्छा लगा होगा, है ना। अब ये वाला आप करिए। राहुल ने लोन लिया 8,000 का, 80,000 का सॉरी, 5% सिंपल इंटरेस्ट पे और आगे दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ओके, तो आफ्टर 3 इयर्स उसने सारा पैसा चुका दिया, ऐसा ही चुका दिया, बचा हुआ फिर उसने आगे इन्वेस्ट कर दिया सीआई पे, तो 2 साल बाद इतने रुपए उसको मिले इंटरेस्ट के तौर पे। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अरे यार ये तो आसान है, कैलकुलेशन ज्यादा डाल रखे मेरे हिसाब से, मतलब स्टेप्स बढ़ा दिए इन्होंने जहां तक मुझे फील हो रहा है। मार्क्स बेनिफिट कर रहे हैं, ये 5वां सेट है, फायदा कर रहा है आपको, आप लोगों को। ध्यान से देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, आप मुझे बताइए कि 1 1 1 1 2 1, ये ऊपर वाली लाइन तो एसआई की हो गई, ये जो बच गया ये उसने आगे इन्वेस्ट किया होगा। यानी कि आप ये कह रहे हो कि अगर हम 3 साल की बात करते हैं, 3 साल में सीआई, जैसे अगर ये मेरा 80,000 है, इसका 5% हो गया 4,000, इसका 5% हो गया आपका 200, और इसका 5% आपका हो गया 10। यही है। तो आप बोलोगे ये जो है मेरे पास, ये 3 आते हैं, ये भी 3 आते हैं, और ये जो 3 है ये रिटर्न चला गया, रीपे कर दिया उसने, रीपे, क्योंकि इसने बोला कि 3 साल बाद डेट, रीपे हिज डेट। तो ये जो बच गए 3 यूनिट इसके, 3 यूनिट इसके और एक इसके, यानी कि ओवरऑल उसके पास 600 और 10 रुपए, यानी कि 610 रुपए का प्रॉफिट आया। यहां तक सब कर लेंगे कि भाई ऐसा ही वापस करना था, सीआई में जो प्रॉफिट है 610। तो अगर 610 रुपए पे 2 साल में उसे 128.1 मिल गया, 2 साल में, 2 इयर्स में, वो भी सीआई है, तो आप बोलोगे यार ये कितना है, ध्यान से देखोगे तो ये 20% से थोड़ा सा ज्यादा है और 1 आ गया, यानी कि 21% है। कैलकुलेट भी कर सकते हो चाहो तो, अगर परसेंटेज में निकालना है तो ऐसे निकाल लो। तो पॉइंट हटा दिया, 2 0 से 2 0, इसको काटोगे तो आप बोलोगे ये 21% है। तो देयरफॉर 10% का सक्सेसिव है, यानी कि जो स्कीम थी वो 10% देती थी सीआई पे, और कुछ हो भी नहीं सकता ना। एक्चुअली क्या है, ये छोटे छोटे 8%, 7%, 6%, ये कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 20% से ज्यादा आ रहा है, तो 20% से ज्यादा से केवल 10% में आएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन करिए आप। प्यार 8 घंटे लगते हैं यदि 120 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और बचा हुआ 480 कार से, और 20 मिनट ज्यादा लगते हैं यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से चलता है। देखो कुछ भी नहीं है, ये तो अपन कितनी बार तो इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं,
जैसे आप बोल रहे हो ट्रेन की जर्नी और कार की जर्नी और टाइम। मान लो पहले चला 120 किलोमीटर ट्रेन से और 480 कार से और टाइम लग गया 8 आवर्स। ठीक है, लेकिन अगर ट्रेन से वो 200 चलता है तो ये बचा हुआ 400 चलता है। हमेशा सम सेम है तो शिफ्टिंग लगाओगे आप, और यहाँ पे 8 आवर्स 20 मिनट्स, कुछ भी नहीं है। आपको स्पीड ऑफ ट्रेन चाहिए, कार कहां से कहां जा रही है तो कम हो रही है ये। तो आपने बोला जब ये कार 80 कम चलेगी तो ये 20 मिनट फालतू चलेगा, मिनट। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 6 48, जब ये 480 से माइनस करोगे तो पूरी की पूरी ट्रेन को 600 चलना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो पूरा कौन चलेगा, ट्रेन। तो उस केस में ये जब 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 6 से, यानी कि आपने बोल दिया कि 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे भी बोल सकते हो। तो टाइम लगेगा 10 घंटे। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 1 घंटे में जितना चलती है 60 किलोमीटर पर आवर। फ्री के मार्क्स थे, बटोर लो जितना बटोर सकते हो, उतना अच्छा रहेगा। अगला करके दिखाइए आप ये वाला क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट नाउ। एबीसी एक 32 में करता है, एक 48 में करता है, एक 24 में करता है, टोटल 96 मान लो। हाँ, सबसे हो जाएगा। 4 दिन तक काम करते हैं, ये सारे करते हैं 4 दिन तक। उसके बाद ए चला जाता है, यानी ए ने 4 दिन काम किया। फिर बी और सी वर्क फॉर 2 डेज, 2 दिन और काम करते हैं। इसके बाद फिर बी भी चला जाता है और बचा हुआ काम सी करता है। और पैसे मिलते हैं इतने। देखो पैसे जो मिलते हैं वो मिलता है काम के हिसाब से, और काम क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो बेसिक टाइम निकाल लो। आपने बोला देखो वर्क मान लो 96 मान लेता हूं, तो एक करता है 32 में, एक करता है, आप ऐसे लिख दो वर्क बराबर 96। तो ए से कराओगे तो 32, बी से कराओगे तो 48 है, और सी से कराओगे तो 24 है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें 96, जैसे मैंने ये माना था, ये वर्क है मेरा पूरा, ये इधर लिख दो चाहो तो आप बोलोगे कि ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, और सी की एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, अब 4 दिन तक काम किया, यानी 96 में इन लोगों ने 4 दिन तक काम किया। 4 और 9, मतलब कि 9 4 नीम 36, ये तो 9 हो गया। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि 36 चला गया तो 60 बच गया। अब 4 दिन तक काम हुआ, उसके बाद ए चला गया। अब ए जा चुका है, अब इसने बोला 2 दिन और काम हुआ, यानी 60 में से 2 दिन और काम हुआ, 2 इंटू 6, 12 यूनिट, यानी कि 48 बच गया। तो अब ए भी चला गया और बी भी चला गया। ठीक है, अब उसके बाद आपने बोला जो 48 है ये कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो 12 दिन और लग गए, यानी कि 12 2 और 6, यानी कि आपने बोला सी 18 दिन तक काम करता है, 18 डेज। ए 4 दिन तक काम करता है, और बी ने 4 और 2 6 दिन काम किया। ठीक है, तो मुझे पता है जो पैसे बढ़ते हैं ना, जो भी पैसे बढ़ते हैं वेजेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के, और वर्क को आप लिख सकते हो एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 4 दिन तक काम किया। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 6 दिन तक काम किया। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 18 दिन तक काम किया। तो आपने बोला इस रेशियो में पैसे बटेंगे, तो मैंने बोला 3 से काट दो, 3 यहां पे 2 आ गया, 3 छिक। ठीक है, 4 से काट दो पूरा, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, और यहां पे 6, यानी कि ओवरऑल 8 यूनिट है। 8 यूनिट के कितने रुपए मिल रहे हैं, 6840। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 8 यूनिट ही तो है। तो सी को कितने मिलेंगे, सी को तो काफी ज्यादा मिलेंगे, सी को मिलेंगे 6 यूनिट के। तो आपने बोल दिया ये आंसर आ गया मेरा 6840 इंटू 6/8। इसको आप 3 और 4 भी लिख सकते हो, 4 से आप काट दोगे तो 4 एकम 4 और 7
और 1, 17 1530, ये वाला आंसर आ गया 5130। 17 51 और 3, हाँ ठीक है, परफेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है। अभी तक मैंने देखा 6 क्वेश्चन में से अगर हम देखें इसमें सिली हो सकती है, लेकिन ये करने वाला क्वेश्चन है। ये वाला हो सकता है आप लेंथी कर दो, टाइम बचाया जा सकता था। इसमें भी कई लोग शायद टाइम ज्यादा कंज्यूम कर देंगे, लेकिन टाइम बचाया जा सकता है, कर तो देंगे बच्चे। ये वाले में भी टाइम बचा सकते हो आप। ये आसान है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला भी ठीक है, मतलब इसमें तब भी टाइम लगेगा। मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेंगे। इसको देख लो। एवरेज ऑफ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। ओके, देखते हैं। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है कि 3 नंबर है, ठीक है, और आपने बोला 3 नंबर है। एवरेज ऑफ एनी टू एडेड इन द थर्ड, मान लो 3 नंबर एबीसी है एक तरीके से, यानी कि एबीसी मान लो, तो एक तरह से कह रहा है किसी भी दो को जोड़ के, एवरेज जोड़ के तीसरे को करेंगे तो ये 171, ऐसा कुछ कह रहा है, 177 एंड सो ऑन। आपको इसका तरीका बता रखा है मैंने कि अगर आपको सीधा सीधा सम निकालना है तीनों का, लेकिन इन्होंने सम तो नहीं पूछा, ये एवरेज पूछी होती। आप बोल रहे हो अगर एवरेज पूछता तो हो जाता मेरा कि जो भी गिवन है 177, 163, 138 और डिवाइडेड बाय जितने नंबर है, 3 है तो 6 से डिवाइड, 4 होते तो 8 से डिवाइड। लेकिन अगर सम पूछा है, सम सपोज करो मेरे से सम पूछा है, अगर मान लो मेरे से सम पूछा होता तो मैं एवरेज इनटू नंबर कर देता, तो यहां पे 2 कर दो। यानी कि अगर मेरे से सम पूछा है, एटलीस्ट मैं ए बी सी का जोड़ तो निकाल लूं, उसके बाद इक्वेशन में सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो सम निकाल देता हूं। तो आपने बोल दिया कितना आ गया, 8 और 3 11 और 8 18, ठीक है, और 1 तो 7 और 6 13, 13 और 4 17, हासिल आई 1, तो 1 2 3 4। तो आपने जैसे ही बोल दिया यहां पे 239 आ गया, यानी इन सबका जोड़ है 239। अब मेरे को लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट चाहिए, तो आपने बोला अगर ध्यान से देखें तो ये पहली कोई एक इक्वेशन आएगी, तो ये a प्लस बी प्लस 2c, एक तरीके से इसको डबल कर दो 177, इसको सीधा मैं डबल कर दूंगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और यहां पर 3 354। तो आप बोलोगे अगर एक नंबर जैसे एक 354 है, दूसरा वाला करोगे ऐसी a प्लस 2b प्लस सी कर दो और 2a प्लस b प्लस सी कर दो, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। जैसे इसको डबल कर दिया तो यहाँ पे 6 2 326 आ गया ये वाला, ठीक है, और 138 का डबल करोगे 8 दूनी 16 और 7 276 आ गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो ये आएगा इन दोनों में से माइनस, मतलब कि अगर 276 है और 239 है तो स्मॉलेस्ट नंबर तो ये आ जाएगा कि आपने बोल दिया 16 और यहां पर 7 और 4 में से सॉरी 6 में से गए 37। ये स्मॉलेस्ट नंबर पूछा होता तो ये था मेरा स्मॉलेस्ट नंबर। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं। और अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो ये वाला ले लेते हैं कि भाई 354 और 239, तो आपने बोल दिया जी यहां पर 5 है और 2 और 4 1 115, ठीक है। तो मेरे पास 115 और 37 यानी कि 2 और यहां पर आपका आ गया 3 और 4 5 यानी 152। इन दोनों का एवरेज चाहिए था मुझे, तो जैसे आपने एवरेज निकाला तो 776 आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना रखा है, हम थोड़ा टाइम बचा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा पाओगे। जैसे अगर कभी भी मेरे से सम पूछा है तो मेरे को, मैंने आपको ट्रिक बता दी, सम निकल गया। अब जैसे ही सम निकल गया, तीनों का सम 239 है, तो एक को लिख के आपको पता चल गया कि ये 2 कोई भी हो सकता है, 2c पहले ले लो या 2b ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 3 आ गए। अब हमें पता है एबीसी है बचा हुआ सी, एबीसी है बचा हुआ बी, ऐसे करके। तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर चाहिए होगा तो डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, तो ये लार्जेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। इन दोनों का एवरेज चाहिए तो दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 276,
कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेटिव है। नेक्स्ट, चलो ये करवा देते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन। हमने ये वाले क्वेश्चन आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जो क्लास दी है उसमें मैंने इस तरीके से करा दिया कि आगे आने वाले 2-3 साल तक भी आप उस क्लास से क्वेश्चन मतलब कंप्लीट रहेगा वो, ठीक है। किसी पे भी आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आपके लिए इनफ रहेगा, लेकिन उसको एक बार देखने से नहीं बात बनेगी, देखो, दोबारा देखो, अगर हाथ से नोट्स बना सकते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद से सॉल्व करो, देखो उसको कम से कम 3 बार। 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन निकालना है 52 में से, और एग्जैक्टली एक किंग होना चाहिए। एक किंग का क्या मतलब है, आपने बोल दिया जी किंग वैसे कितने होते हैं टोटल, 4, तो 4C1 एक तो निकलेगा, बचे हुए कितने रिमेनिंग 48 कार्ड। 48 में से बचे हुए 4 कार्ड निकालो, टोटल 5 कार्ड हो गए, तो ये आंसर है 48C4। 48C4 इन दोनों में है, और 4 ये वाला आंसर है। देखो, क्योंकि इसको तो आप 4 बोल सकते हो, और 48C4 5 कार्ड निकलेंगे, एक तो किंग में से निकलेगा और बाकी बचे हुए 48 में से। डुएबल क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं, कितने नंबर है 1000 से ज्यादा जो बन सकते हैं, 1000 से कह रहा हूं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा जो बन सकते हैं। इन डिजिट्स को यूज करना है, इन डिजिट्स को, ठीक है। तो आप बोलोगे देखो, सबसे पहले तो 1 से स्टार्ट हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 बची हुई 6 डिजिट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलोगे 6 फैक्टोरियल, बट 2 आ रहा है 3 बार, मतलब 2 आ रहा है 3 बार, और 4 आ रहा है 2 बार। आपने बोला ठीक है, एक नंबर तो 1 से स्टार्ट होने वाले इतने नंबर हो सकते हैं, बट जो भी रिपीट होता है, जैसे मैंने बोल दिया 2 आ रहा है मेरे पास 3 बार, तो उसको टेक केयर कर दूंगा मैं, और 4 आ रहा है मेरे पास 2 बार, तो एक तो ये हो गया। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे कितने नंबर हो गए, 6 5 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल उठ गया 2, तो यहां पे 2 6 5 30 60 नंबर तो ये हो गए। जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर है वो ऐसे 60 नंबर। अब 2 से स्टार्ट होने वाले ले लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल तो आएगा, लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाले के बाद अंदर बचे हुए 2 बार है, और 4 भी 2 बार है बस। तो आपने बोल दिया ये कितने आ गए, 6 5 4 3, 2 से 2 चला गया 2, तो यहां पे आ गया आपका 3, 4 पंजे 20, और 3 3 9, 180 नंबर ही हो गए। तो आपने बोल दिया कि 2 से स्टार्ट होने वाले 180 नंबर है, भाई इससे तो बड़े हैं ना वो, ठीक है। और कौन सा, 4 से स्टार्ट होने वाले ले लो, 4 से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। अब 4 से स्टार्ट होने वाले आने वाले में 2 सिर्फ 2 है, ये बच गया बस। तो आपने बोल दिया 6 इंटू 5 इंटू 4, और 3 से 3 चला गया, तो 5 6 30 120, तो टोटल कितने हो गए, 180 120 और 60 360। अब ये चीज जो है आपको तभी समझ में आएगी कि ऐसा क्यों लिखा है, जब आप 0 से देखोगे वो वाली क्लास। तो कितने नंबर है, 1 से स्टार्ट होने वाले इतने नंबर हैं जो बड़े होंगे इससे, और 2 से स्टार्ट होने वाले इतने नंबर हैं, ठीक है, और 4 से स्टार्ट होने वाले इतने नंबर है। बहुत ध्यान से करने वाली चीज है। 10 इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी 2 वर्टिसेस दे रखी है, तीसरी निकालनी है, मैं ही करा देता हूं। जैसे मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपने बोल दिया ये 2 और 4 है मान लो, ये x और y है मान लो, और ये है 2 और 6, तो डिस्टेंस कितना आएगा, इसको अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो आप बोलोगे 6 रूट में ले लो, 6 में से 4 चला गया, 2 2 का स्क्वायर 4, और 2 में से 2 मतलब कि 2 आ गया, डिस्टेंस 2 है, ये भी डिस्टेंस 2 है, ये भी डिस्टेंस 2 है, सारे डिस्टेंस 2 2 2 यूनिट आ गए। अब पुट कर लेते हैं, कैसे कर सकते हैं बताओ। आपने बोल दिया, और भी तरीका हो सकता है क्या, अगर मिड पॉइंट ले लूं मैं लेट्स से, और ये वाला कर लूं, हाँ एक ही बात है, वैसे टाइम कंज्यूम ज्यादा नहीं होगा उसमें भी।
तो आपने बोल दिया अगर यहां पे ले रहे हो जैसे x माइनस टू का होल स्क्वायर और y माइनस फोर का होल स्क्वायर बराबर, इसको ले लो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। तो ये पूरा कट गया, तो y को देख लो ये कितना आएगा। अगर y हम देख लें तो यहीं से पता चल जाएगा 5, तो y तो सेम ही है सब में, जरूरत भी नहीं थी y निकालने की। चलो अगर अलग होते तब भी हमें पता चल जाता था y की वैल्यू 5 है, तो y 5 हो गया। अब कुछ भी पुट कर लो, x निकालना है पुट कर लेते हैं, ला इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो y की वैल्यू तो 5 हो गई। वैसे भी दिख रहा है कि यहाँ पे 5 एक का स्क्वायर और 5 एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर। ठीक है, x निकालते हैं, x कौन सा होगा। तो आपने बोल दिया इसको पुट कर दो कि 2 का स्क्वायर 4 और x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 5 में 4 चला गया 1, क्वाड्रेटिक बनेगी, तो ये वाला आंसर आएगा। देखो कैसे, अगर हम ध्यान से देखें तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस 1, तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक बनते ही आपको पता चल गया माइनस बी प्लस माइनस, तो ये वाला आंसर है। यानी कि अगर ये क्वाड्रेटिक बन गई तो ऑप्शन नंबर सी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बिल्कुल। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मैं कर सकता हूं अगर चाहो तो इसको माइनस बी श्रीधराचार्य लगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके, तो यही बनेगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, 20 सेकंड में करो फिर हम आते हैं। रूट ले सकते हैं, हाँ इसको देखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकालने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी आपने बोल दिया -5 -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, तो -5/3 आएगा एक तो। और y वाला देख लो कोऑर्डिनेट 7 -5 और 5, तो 7/3 आ गया पॉजिटिव। नेक्स्ट ये करके दिखाओ आप। Each side of a square subtend an angle 60 degree at the top of a tower h meter high standing at the center. Okay. If a is the length of each side of a square, then find. हो जाएगा, थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, करो पहले। आज गर्मी है क्या, कितना टेम्परेचर हो रहा है। फिगर कैसे बनेगा भाई, खुद बनाना है फिगर, सब हम बता देंगे तो बचा ही क्या। ये स्क्वायर है मान लो, अभी तो टाइम दिया है आप लोगों को करने के लिए। ए है, सेंटर है यहाँ पे, आप ऐसे समझ लीजिए, तो यहाँ पे कहीं पे ऐसे करके एक एच हाइट नाम की है। आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला। आपको मालूम है कि अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो यहाँ पे a√2 और इसका आधा कर दो। यानी अगर किसी ने ये डिस्टेंस पूछा तो a√2 का आधा, और ये जो एंगल लगा अगर हम ध्यान से देखें इसको, अगर h है तो ये 60 डिग्री, अगर सबटेंड कर रहा है इस पे कर रहा है, इधर से अगर मैंने ले लिया तो ये 60 डिग्री। और अगर आप वैसे समझोगे कि ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर सबटेंड, मतलब अगर मैं और किसी और तरीके से देखूं तो ये ऐसे करके दिखेगा कुछ,
कि 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। इसको थोड़ी देर में करता हूं ताकि 3D डायग्राम बन जाए। वैसे मैं इसका आंसर तो निकाल ही देता हूं आपको। जैसे अगर 1060 लिखना है तो आप बोलोगे h अपॉन a√2/2, ये √3 हो गया, तो ये आपका आ गया a√6 बराबर 2h। ठीक है, और अगर आप a√2 बराबर 2 इसको अगर स्क्वायरिंग कर दोगे, a² इंटू 6 बराबर 4h स्क्वायर, तो 3 और 2 यानी कि 3a² बराबर 2h स्क्वायर। 3a² बराबर 2h स्क्वायर, डी आंसर है। अभी बताता हूं, इसके लिए एक अलग से डायग्राम बनाता हूं 3D में, या तो कोई इमेज ढूंढता हूं जो ये चीज आपको समझा दे। कोशिश करते हैं, अभी आते हैं इस पे, दोबारा से आते हैं, एक बारी रिपीट करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन करो। अब मीन डेविएशन का मैं आपको बता चुका हूं, मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन, ये वाला आज आप करके दिखाएंगे। मैंने पिछले 4 दिन में आपको मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन, क्वार्टाइल, ये तो अब ये करके दिखाइए। धड़कन कह रही है या कोई काला गम कह। एक कॉल आ रही है, एक सेकंड रुकना। मैं ना क्लास में हूं, मैं क्लास के बाद मिलाता हूं आपको। कहां पे थे हम? ये वाला मीन डेविएशन का, उसको भी अभी डायग्राम बनाएंगे हम। अभी रुक जाओ, सोचना पड़ेगा थोड़ा। कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 20। मीन निकाल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर है, मीन निकालो। 20, 30 और 30 के बाद 42, 45, 55, 67, 67 और 13, 70, 80। 80/8 यानी कि मीन आ गया आपका 10। ये मीन है। ठीक है, अब डेविएशन निकालो। डेविएशन कैसे निकलेगी? मीन से कितना डेविएशन हो रखा है यहां पे? 10, 4, 3, 0, 2, 3, 6, 2 और 10। इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा? 12, 18, 21 और 23, 26, 30। देयरफॉर 30/8 आंसर है। 8 या 24, 3.75। चेक करो एक बार, वेरीफाई करिए। क्या हुआ? हंसी किस लिए आ रही है दीक्षित? क्यों हंसे? समझा नहीं। अब ये वाला करो, क्वार्टाइल वाला करो। फिर हम बताएंगे। थ्री डी में कैसे सोचूं, वो सोचने की कोशिश कर रहा हूं। हाउ टू थिंक, या तो मेथड चेंज करना पड़ेगा। ओके चलो देखेंगे। मैंने वो क्वेश्चन कराया हुआ है पहले भी, तो इसलिए मुझे पता ही यही आएगा, बट उसको थ्री डी में डिजाइनिंग देनी पड़ेगी पूरी, जहां तक है।
चलो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मीडियन में करते हैं हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं सबसे पहले इसको। सबसे पहले 5 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि इवन नंबर है, तो 5 आ गया। फिर उसके बाद 5 के बाद कितना आ गया, 8 आ गया। फिर उसके बाद 15 आ गया, 5 8 15 18 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया, 30 आ गया और 40 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमें पता है जैसे मेरे को Q1, अब क्वार्टरल डेविएशन यानी Q1 और Q3 चाहिए। Q1 क्या होता है आपका, N1 N+1/4th टर्म, और यहां पे 3, Q2 में 2 से मल्टीप्लाई, Q3 में 3 से मल्टीप्लाई, बस इसी को ऐसे लिख दो, ऐसे होता है टर्म। ठीक है ना। तो अब मेरे को बताइए, अगर ये पूरा 8 है, मतलब कि N कितना है टोटल, 8, तो 8 प्लस एक 9/4 यानी कि 2.25 टर्म, और इसको 3 गुना कर दो 6.75 टर्म। तो सेकंड टर्म तो ये है 8, और 2.5 कैसे निकलेगा, इनके बीच का डिफरेंस ले लो 7। ये मेरी 2.5 टर्म हो गई, ये वाली, ये मेरा Q1 आ गया। और Q3 कैसे आएगा, 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6, 25 प्लस 0.775, 6.75 टर्म है, तो छठा और 7 के इसके बीच का 5। तो अगर हम इसको देख ले तो 8 प्लस इसको अगर कर दोगे 1.75, तो 9.75 तो ये रहा। और अगर इसको हम देखेंगे 25, और इसको अगर हम डिफरेंस निकालें Q3 माइनस Q1/2 चाहिए मेरे को डेविएशन, तो यहां पे कितना आ गया, 25 75, फिर से वही 5 2 5 7 3.75। ठीक है, तो ये आपका आ गया 28.75। यहां तक तो कर लिया होगा। अब डेविएशन अगर मेरे को निकालना है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज माई आंसर। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.75 से 0.75 कट गया, और 19/2 आंसर आ गया, 19/2 यानी कि 9.5 आंसर। चेक करो एक बारी, सबका यही आ रहा है या कुछ अलग है। कोई मेथड चेंज नहीं करना, वैसे ही करना है जैसे मीडियन निकालते हैं। हमने बोल दिया कि अगर मेरे से पूछा हुआ है, बस जैसे हम मीडियन में क्या करते थे, डिवाइड बाय 2 करते थे, क्वार्टाइल में डिवाइड बाय 4। क्वार्टाइल है, क्वार्ट मतलब 4, 5 होता तो 5, 6 होता तो 6, इस तरीके से आपको नाम से पता चल जाएगा। तो क्वार्टाइल 4 है, तो n/4 मतलब 2। सेकंड टर्म होती तो बहुत आसानी से निकल जाती 8, लेकिन उसके बाद 0.25 चाहिए, तो सेकंड और थर्ड के बीच में 0.25 चाहिए, डिफरेंस कितना है 7 का। और ऐसे यहां पर अगर आप देखोगे 6, तो 6 तो लिख दो, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 6 और 7 के बीच का डिफरेंस है, उसको 0.75 चाहिए। ठीक है, 13 में आपने मीडियन का डेविएशन निकाल लिया, अरे मीन का डेविएशन निकालना है। हाँ, वैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है, आपको पता है ना। मैं मतलब अगर आपने मेरी पेड वाली क्लास देखी है तो मैंने प्रूव कर रखा है, शुरुआत उस चीज से कर रखी है कि मीन मीडियन मोड सब एक ही होते हैं, अलग नहीं होता, बस उसका यूसेज अलग अलग है। लगभग एक ही चीज दिखाना चाह रहा है, तीनों चीजें, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। चलो ये करो, मैं 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। एच, हाँ ऐसे कर सकते हैं। चलो पहले वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो वैसे तो इसका सब सही जुगाड़ ये वाला भी है, बट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, जैसे ये आपका स्क्वायर है, छोड़ दो पेन पेपर, इधर देखो, ये आ गया, ये आपका ए है, तो यहां पे कहीं पे एच है, तो ये एक तरीके से देखो ऐसे करके दिखेगा, ऐसे, मतलब कि ये जो दिखा रहा है ये मेरे को ऐसे दिखा रहा है, ये ऐसे। ठीक है, अब मेरे को, मैं ऐसे इसको बनाने की कोशिश करता हूं, ऐसे। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ रही है कि अगर आपने बोल दिया ये ए है,
ये पूरा ऐसे बीच में खड़ा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये बीच में आ गया, ठीक है, तो ये a/2 आ गया, और यहां से अगर आप लोगे ये वाला डिस्टेंस, ये h है। समझ में आ रही है बात या नहीं? 3D में बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। एक काम करो, आप फिलहाल इसको ऐसे ही रट लो, कुछ और 3D डायग्राम गूगल वगैरह पे मिल जाए ना, वो दिखाया जा सकता है। चलते हैं अभी इसके बारे में, पहले ये करो, टाइम स्टार्ट नाउ। ये करो, मुझे खुद ही सेटिस्फेक्शन सी नहीं हो रही। ये तो आपने किया होगा, क्वेश्चन नहीं किया? कलम और कलिम, कलीम, ठीक है, कलम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, मतलब कलम के बारे में लिखते हैं। कलम अगर सॉल्व कर देता है और नहीं करता, और कलीम सॉल्व कर लेता है नहीं करता। कलम अगर सॉल्व कर लेता है तो 2/5, नहीं करता तो 3/5। कलीम अगर सॉल्व कर लेता है तो 3/4, नहीं करता तो 1/4। ठीक है, अगर दोनों सॉल्व कर रहे हैं, बताइए इनमें से कोई एक करता है, तो अगर कलम ने कर दिया सॉल्व तो कलीम नहीं कर पाएगा, और अगर कलीम ने कर दिया सॉल्व तो कलम नहीं कर पाएगा। यही तो क्वेश्चन था। तो 20 हो गया, और 9 और 2 11 आंसर। ये क्या था, सवाल था ये कोई? कलम ने कर दिया कलीम नहीं कर पाएगा, कलीम ने कर दिया कलम नहीं कर पाएगा। शादी वाला टेंट, हाँ, उसको ऐसे लेके सोचता हूं मैं, मेरे पर है वो, आप छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन करो, करा देंगे, चिंता नहीं करनी। ये वाला क्वेश्चन करिए आप। टाइम स्टार्ट नाउ। हमारी पानी की बोतल कहाँ रख दी? राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, बीडी डिवाइड एबीसी को इस तरीके से करता है कि इक्वल पेरीमीटर आ जाता है 12 5। ठीक है, ओके, और एंगल बी 90 हो जाएगा। ये तो डेटा सफिशिएंट है या नहीं वो देखो पहले। सवाल पढ़ते हैं पहले, कह क्या रहा है सवाल, ही थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है। मान लीजिए ए बी सी, एंगल बी 90 है, ए बी सी, बी सी 12 है, ये 13 है, ये 5 है, ये तो पता चल गया। ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरीके से ड्रॉ कर दी, जैसे मर्जी कर दो, लेकिन पेरीमीटर सेम होना चाहिए इनका। तो पेरीमीटर सेम मतलब दोनों ट्रायंगल का, आप ये मान लो ये तो फिक्स है, ये तो एक्स हो गई, तो 12 प्लस एक्स प्लस समथिंग, 5 प्लस एक्स प्लस समथिंग, तो इसको तोड़ देते हैं। 12 और 13 25 30, 15 15 में तोड़ दो, यानी इसको 3 दे दो और इसको 10 दे दो। अब ठीक है, 15 प्लस एक्स ये आ गया, 15 प्लस एक्स ये आ गया। कैसे? क्योंकि मैंने 12 प्लस 13 प्लस 5 यानी 30 आ गया, तो दो पार्ट में तोड़ दिया 15 15 में, तो 5 और 10 15, और ये बस, ये था पहला स्टेप। तो अब क्या करना है, बी डी निकालना है। मान लो बी डी एक्स हमने माना था,
ओके, तो अब मैं लगा देता हूं स्टीवर्ट, स्टीवर्ट के पिताजी, स्टीवर्ट खुद लगा देते हैं, स्टीवर्ट लगा देते हैं। ओके ग्रेट। तो कैसे करोगे अब आप देखिए यहां पे सिंपल तरीका, 5 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 12 का स्क्वायर इंटू 10 बराबर x प्लस 13, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 30, ये आएगा आंसर, खत्म। तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, तो ये आपका आ गया 111440, ठीक है। और यहां पे 25 75 75, ठीक है। तो 65 यानी 1560 चला गया, 1515 डिवाइडेड बाय 13, ये आंसर है ना, यही तो आएगा, खत्म। बी लिख देते हैं, इतना भी क्यों करना हमें, हमें पता है कि जब 13 आएगा ये आएगा -30, यानी कि आंसर जो भी आएगा वो मेरा बी आएगा, क्योंकि तुरंत ही आंसर आना था, जबरदस्ती। ठीक है, नेक्स्ट ये करो। उस वाले क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चन करा देंगे, इस वाले में एक तो यही कर लेते हैं कि कॉर्नर लेता है 60 डिग्री, ईच कॉर्नर लिख दूंगा, और एक साइड वाला अलग से करा दूंगा, क्योंकि ये मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए। कॉर्नर हो गया, साइड वाला अलग से करा दूंगा। देखते हैं अभी, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो आप। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, आपने बोला ठीक है पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। पी क्यू आर एस, एच एक पॉइंट है इनसाइड विच इज नॉट इंटरसेक्शन, एच कहीं पे भी मान लो ऐसे, तो पी एच ऐसे करके, तो इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ यानी ए बी सी डी, तो ए प्लस सी बराबर बी प्लस डी होता है, तो ये एच है, तो पी एच क्यू 14 है, और एस एच आर 21 है, और दूसरा 17 है, तो बचा हुआ पूछना है आंसर। तो 35 में से 17 चले गए, यानी आंसर सीधा लिख दो 18 आंसर। ये तो मेथड पता होगा आपको। 8 टूल्स, 90 के अंदर 90 दिख रहा है कहीं पे, इसका मतलब आपको नहीं आता, चीजें आपको नहीं पता। अगर कोई बच्चा 8 टूल्स कर रहा है 90 के अंदर 90, भाई ये 10 है ये 3 है, 90 के अंदर 90 थोड़ी ना 8 टूल्स कैसे लगा दोगे, मतलब आपने अभी तक सिर्फ रट्टा मारा है और कुछ नहीं किया। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, चलिए टाइम स्टार्ट नाउ, डू इट। एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसके अंदर 2 एग्जाम हुए, प्रोबेबिलिटी रैंडम चूज पासिंग द फर्स्ट एग्जाम इज इतना, ओके, और प्रोबेबिलिटी पासिंग द सेकंड एग्जाम इज इतना, प्रोबेबिलिटी पासिंग एटलीस्ट 1 एग्जाम, क्या हो गया इसको? चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपने बोल दिया, कहना क्या चाह रहा है, ए बी सी, मान लो पहला एग्जाम है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जाम 0.8, यानी ए प्लस बी मान लो 0.8 है, और बी प्लस सी मान लो 0.7 है, यही कह रहा है। एटलीस्ट 1 का मतलब है कोई भी एक, यानी ए प्लस बी प्लस सी को बोल रहा है वो 0.95 है, और अगर इन दोनों को जोड़ दूं मैं, ए प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1.5, तो अगर मेरे को बी पूछा हुआ है बी, तो 0.55 पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी पासिंग बहुत, यही पूछा था, जबरदस्ती का क्वेश्चन है, कोई सवाल है, फॉर्मेलिटी हो गई ये तो, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी है।
ये लीस्ट एटलीस्ट का मतलब है कि इसमें इसमें और इसमें तीनों में होना चाहिए, बस ये गड़बड़ हो सकती है। ये करके दिखाओ चलो। 30 सेकेंड। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसकी हाइट है 21, रेडियस यानी कि ये है आपका 14, क्योंकि ये 7 है। इसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, एक प्लेन अलोंग द एक्सिस, वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसे काटा। तो जब ऐसे काटेंगे एक वर्टिकल प्लेन से, ये एक कट से टू रेक्टेंगल विल जनरेट, दो रेक्टेंगल बनेंगे। कैसे वाले? आपने बोल दिया इस तरीके से लंबाई में, जिसमें ये 14 है और ये 21 है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसने बोला परसेंटेज चेंज इन एरिया, यानी कि चेंज क्या हुआ, दो रेक्टेंगल और ओरिजिनल इंटू 100, ये बोल रहे हैं। ओरिजिनल क्या है? ये मेरा आंसर है। ओरिजिनल कितना है इसका टोटल सरफेस एरिया? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच ये होता है। और ऊपर कितना हो गया? 2 इंटू 21 इंटू 14 इंटू 100। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आपका आ गया 2 इंटू 21 इंटू 14, 2 इंटू 22/7 पाई आर कितना है? 7, और आर प्लस एच 7 और 28 इंटू 100, यही है। 7 से 7 काट दो, 2 से 2 काट दो, और 14 दुनी कर दो 2, और यहां पर आपका आ गया 11 कर दो, और ये 25 आ गया। तो नीचे 11 आ गया, ऊपर 25 इंटू 21, यही है 25 इंटू 21। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने बोल दिया 25 एकम 25, 2, 25 दूनी 50, 5 टू 11, तो 11 से काटते हैं। 11 एकम 11, 4 जा 44, 525 डिवाइडेड बाय 11 है 44, और 6 और 8 85, 7 पे जाएगा 77, और 85 यानी 5 और 3 8, 8/11। चेक करना है एक बारी, मेरा ए आ रहा है। सॉल्ट बताइए। ठीक है, उसी पे चले, लास्ट में चलेंगे उस पे, मेरे को बार बार दिमाग में वही घूम रहा है मेरे क्वेश्चन। कोई नहीं, लास्ट में चलेंगे। सम ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर दे रखा है 100, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? आपने बोला 10 पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 10 तक, ऐसे होता है। कोई भी कहीं से भी शुरू होता है तो इस तरीके से होता है। आपने बोला फर्स्ट 10 तो लिखा नहीं है, तो 10 पॉजिटिव नंबर का है 100, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल क्या होगा? आपने बोल दिया कि शुरुआत के जो 9 है वो कम से कम ले लो, यानी कि 1 2 3 9, तो मैंने बोल दिया n+1/2 होता है, तो 9 इंटू 10/2 होता है, तो 45, यानी 100 में से शुरू के 9 है उनका सम 45 है, तो जो एक बच गया वो 55 हो गया, तो लार्जेस्ट 55 हो सकता है। ये सिली मिस्टेक है, ये आसान क्वेश्चन था। इसको देखें, एक पॉजिटिव इंटीजर x है, जब उसको 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 आता है। मैंने बोल दिया डी डी क्यू और यहां पे आर,
मान लो एक नंबर है डी, जब उसको 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 आ जाता है, और जब उसको 21 से डिवाइड करते हो, Q1 मान लो, कुछ और क्वेश्चन है, इसको ए मान लो यहां पे, और रिमाइंडर 12 आ जाता है, ऐसे कह रहा है। तो यदि वो नंबर 300 से 350 के बीच में सम ऑफ डिजिट, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमने बोल दिया इधर 9 रहने देते हैं, 9Q 21A प्लस 6, तो 9 का मल्टीपल इधर है, इधर भी 18 तक कर दो, और 3Q प्लस 6, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, ए ले लो, क्यू कह रहा हूं, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 ले लो, 9 का मल्टीपल इधर है, 9 का मल्टीपल इधर है, तो 1 लेते ही आपको पता चल गया कि स्मॉलेस्ट नंबर है 33, यानी जिस भी नंबर की बात हो रही है वो है एलसीएम ऑफ 9 और 21 और 33 की फॉर्म में। क्या आपको समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया या नहीं, बोलो कितने लोग हैं जो ये वाली बात समझ गए। अब इसके मल्टीपल लगाते जाओ, ये सबसे छोटा नंबर है, यहां पे हम के भी लगा सकते हैं कुछ भी, यानी अगर इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 21 और 3 63, यानी कि वो जो नंबर का फॉर्मेट है वो है 63K प्लस 33। तो पहला नंबर हो गया, फिर के को 2 पुट कर दो, दूसरा नंबर के को 3 पुट कर दो, तो मैं के को 5 पुट कर देता हूं, नहीं 4 पुट करोगे, 6 चौक 24, 5 ही कर दो, लेट के को 5 पुट कर दो, तो 63 इंटू 5 प्लस 33, तो 6 पंजे 30 15, 315 और 33, 348 है आंसर वो वाला। करके भी देख सकते हो, 348 को अगर 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो 6 रिमाइंडर है, डिजिट्स हम निकाले, 9 से डिवाइड करेंगे तो, हाँ 9 से डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर है, 9 27 और 72, हाँ ठीक है, और 21 से डिवाइड करेंगे तो 12 रिमाइंडर है, 21, हाँ, तो इसका डिजिट्स हम पूछा है 3 प्लस 4 प्लस 8, ये प्रॉपर मेथड है, 3 और 1 4 12 15, ये प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर सर्वेंटर एडिक्विटी भी है। आयुष में वही सोच रहा था, आज आपने क्यों नहीं मैसेज लिखा, आपको बहुत शौक है ना, कमेंट्स लिखते रहो फालतू की चीजें, पता चल जाएगा भाई, अगर कुछ चेंज होगा तो पता चल जाएगा, होना तो नहीं चाहिए, ठीक है, बट बड़ी बातें नहीं बोल सकते, क्लियर है, आपको पता चल गया। आप सम ऑफ डिजिट इस तरीके से भी निकाल सकते थे, बट उसमें फंस जाते आप, जैसे जो भी नंबर है वो इस फॉर्मेट में है, ठीक है, तो आप बोल रहे हो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का, तो 3 का मल्टीपल तो होगा, 3 के सारे मल्टीपल थे, तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये डिजिट सम इसका 3, इसका 9, इसका 6, इसका 6, तो आपको प्रॉपर ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका है भी नहीं। नेक्स्ट, क्या बात है, 2017 का क्वेश्चन है, चलो पहले आप करो फिर हम, या मैं ही कराता हूं, है ना, टाइम वेस्ट होगा आपका। करा हुआ क्वेश्चन है, प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर हेक्सागन है, जिसकी साइड है 12, मतलब 12 12 12 12 12, हाइट ऑफ प्रिज्म है 24, यानी कि ये जो हाइट जा रही है पीछे 24। आप मुझे बताइए, अगर 4 इक्वल पार्ट में कट किया, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि अगर ये 12 12 है तो क्या ये वाला डायगोनल 12√3 हो जाएगा, हाँ, और क्या ये वाला डायगोनल 24 हो जाएगा, हाँ। तो अगर एक बार कट लगाओगे तो यहां से 2 रेक्टेंगल बनेंगे, 2 रेक्टेंगल, 12√3 के और 24 के, 2 ऐसे 2, और अगर ये वाला कट लगाओगे तो 24 इंटू 24 के 2 रेक्टेंगल बन गए, मतलब स्क्वायर ही हो गया इसके 2। ये बात समझ में आई, एक कट से 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन, समझाने की कोशिश करता हूं। ये ऐसे है, लंबाई में समझो, मैंने एक कट लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया, तो ये पूरा ऊपर से केक की तरह कट गया, तो ये लेंथ है, और ये पूरा कट ऐसे दिखेगा, पीछे से तो मुझे ये दिखेगा रेक्टेंगल, और अगर मैंने यहां से काटा होता तब भी रेक्टेंगल ही दिखेगा। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि 2 इससे जनरेट होंगे, इससे, तो टोटल एरिया पूछा है, 4 पार्ट जो बन जाएंगे, यानी कि जो मेरा ओल्ड टीएसए है उसके अंदर एक्स्ट्रा जुड़ेगा, और एक्स्ट्रा है क्या, एक्स्ट्रा है 2, तो ये वाले हैं 2 इंटू 24 इंटू 24,
और दो ये वाले हैं कि 2 × 24 × 12√3 ये, और ओल्ड टीएस से निकालना है। तो ओल्ड टीएस से कितना आएगा, प्रिज्म का ओल्ड टीएस से कितना होता है, बेस पेरीमीटर, पहले टीएस से निकाल दो, एलएस से प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। तो आंसर अब यहां से शुरू होता है। एलएस से कितना होता है, बेस पेरीमीटर 12×72 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 24। ये तो एलएस से हो गया भाई, एलएस से कितना है, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट होती है। अब ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना होगा, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 6 × √3/4 ए स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, और उसके अलावा एक्स्ट्रा जुड़ा है। तो आपने बोला ठीक है, 12 यहां पे 3, तो 576, फिर से लिख देता हूं। अगर मैं बिना रूट वाले जोड़ता हूं, पहले बिना रूट वाले 72 × 24 है, और 24 × 24 है इंटू 2 है, ये बिना रूट वाले हैं। तो आप बोलोगे 24 576 बाहर ले लो, क्योंकि 24 तिया लिखा हुआ है, 3 अंदर बच गया और 2 इधर बच गया, यानी 576 × 5, यही है। तो 5 × 30 और 5 × 7 = 35, 8 और 5 × 2880, यानी कि 2880 तो आएगा ही आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक आंसर है पहला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, 2017 का मेंस का क्वेश्चन है और बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, टाइम मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। और अब रूट वाले देखो, रूट वाले कितने हैं, ये आ गया 24 × 24√3 ये वाला, और ये वाला कितना है 144 × 3√3। तो आपने बोला ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ऑब्वियस सी बात है, इतना कम तो आएगा ही नहीं, ये वाला भी आंसर है, यानी 1008√3। कितने लोग हैं जिन्हें समझ में आ गया, 24 × 24 कैसे आया, घुस नहीं रहा दिमाग में, बिल्कुल घुसा देते हैं, ठीक है। लेट मी डू इट। आप मुझे बताइए, ये रहा, इसी में समझाएंगे 24 × 24 कैसे है। भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला डायगोनल कितना होता है, एक हेक्सागन है, ये ए है, तो ये वाला डायगोनल 2a हो जाएगा। आपने बोला हाँ, और अगर ये वाला डायगोनल पूछते हैं तो a√3 होता है, बिल्कुल ठीक है, प्रूफ भी करा रखा है ये सब चीजें मैंने। तो आपने बोला कि यदि ये a 2a है, यानी कि 12 था, तो ये तो 24 हो गया, ये 24 है, और लेंथ कितनी है, यहां लंबाई कितनी है, ये भी 24 है। तो भाई ऑटोमेटिक सी बात है कि ये ऐसे इधर और इधर ऐसे दो सरफेस बनेंगे, ये भी 24 है, ये भी 24 है, लंबाई इतनी कर लो, 24 है 24। और कोई डाउट, और किसी को डाउट, पूछो पूछो फटाफट पूछो। और किसी को डाउट है, बोलो। खाता बख्श दो। नेक्स्ट ये वाला, चलो ये तो खैर सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, वन ही आंसर है। आपको पता है कि a + 1/b अगर 1 है, b + 1/c अगर 1 है, तो c + 1/a 1 हो गया। ये तो सिमिट्री है प्रॉपर, इसको करो नेक्स्ट। हाँ पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर उसको करेंगे। अगर मैं x² + ax + b को x - 7 से डिवाइड, यानी x की वैल्यू 7 पुट कर दो, तो 49 + 7a + b, तो रिमाइंडर 35 आ गया। हमें पता है, ध्यान से सुनना, d = dq + r होता है। हाँ, स्मॉल d को 0 पुट कर दोगे तो कैपिटल D r के बराबर है, बिल्कुल। स्मॉल d मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने बोला अगर x - 7 को 0 पुट कर देंगे तो x 7 है, तो कैपिटल D r के बराबर हो गया। यानी ये जो इक्वेशन है ये हवा में नहीं लिखी मैंने, इसके पीछे मैथ्स है, वो ये रही। और दोबारा अगर इसको करेंगे तो रिमाइंडर 31, अगर ये 31 है तो फिर से 49 + 7b + a। तो आपने बोला ठीक है, a और b निकालना है, कैसे निकाले,
माइनस कर दो, माइनस 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 माइनस, ये पूरा कट गया, सात में से एक चला गया 6 से, और यहां से चला गया -6b, और यहां से चला गया, सॉरी, हाँ 6a और 6b, और इधर कितना आ गया, या तो कोई और तरीका लगा दूं, नहीं ठीक है, अब चलो जो चल रहा है, 6a -6b, 35 31 4, तो 3a -3b बराबर 2, यही है। किसी भी एक में पुट कर दें हम, जैसे अगर मेरे को a और b चाहिए, a -b मिल जाए तो, अच्छा a + b चाहिए, माइनस की जगह जोड़ दो आप, एक काम करो, एक काम करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, प्लस 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 प्लस, तो 98, 8a, 8b और 66, थोड़ी लेट दिमाग चमका मेरा, क्या मैं ऐसे भी कर सकते थे, है ना, तो आपने बोल दिया 8a + 8b नेगेटिव आ जाएगा, 98 में से 66 चले गए, 2 32, तो ये माइनस का, यानी a + b -4 आ गया। अच्छा, मैंने पहले सोचा a और b अलग से निकालना है, बट a + b तो डायरेक्ट आ जाएगा, जोड़ दो आप दोनों इक्वेशन को, एक ये, अब ये वाला करके दिखाओ, दो क्वेश्चन रह गए, मैं उसको भी करूंगा कॉर्नर के अलावा, उधर से बना के इक्विलेटरल बना के कर देंगे, इक्विलेटरल देखते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। ये नहीं है। कने सॉल्व, अच्छा 2 थीटा 4 थीटा, ये जबरदस्ती का लेंथी क्वेश्चन बना रखा है मेरे हिसाब से। देखो सबसे पहले s + c दे रखा है हाफ, तो a² + b² + 2sc, यानी कि sin 2 थीटा मिल गया, 1/4 है, तो ये 1 है, यानी कि 2, इसको हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा, जिसकी वैल्यू हो गई 1/4 -1, यही आएगा, -3/4 है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो, क्या ये -3/4 आ गया, sin 2 थीटा ये, और अगर मेरे पास sin 2 थीटा पता है, sin 6 थीटा भी निकाल दूं, sin 6 थीटा कैसे निकल सकता है, sin 3 को 2 थीटा लिख दो, sin 6 थीटा हो गया, 3 sin 2 थीटा -4 sin क्यूब 2 थीटा, ऐसे लिख दूं, sin 3 थीटा का फॉर्मूला, तो 3 -3/4, ओके, -4 और साइन क्यूब हो गया ये, यानी कि 27, 3 9 27 और 64, ये ठीक है, तो यहां पर आपका आ गया माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आएगा ना 16, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 4 16, 4 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 36, -36 और +27, यानी कि यहां पर आपका आ गया 9/16, -9/16, वेरीफाई करो एक बारी, मेरे हिसाब से ठीक है, यानी कि मेरे पास sin 2 थीटा भी आ गया, sin 6 थीटा भी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, cos 4 थीटा भी चाहिए, ये तो ध्यान नहीं दिया मैंने, cos 4 थीटा, cos 4 थीटा, तो आपने बोल दिया अगर आपके पास cos
4 थीटा चाहिए तो 1, अब जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे cos 4 थीटा होता है, तो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इसको आप 1 माइनस यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा भी लिख सकते हो। ये आपको बस टेस्ट कर रहा है कि आपको ये सब पता है या नहीं पता। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख दूं, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा 9/4, 9/16। तो यहां पर कितना आ गया 8, यानी कि -1/8 है ये। अब सारी चीजें आ गई, अब लिख देते हैं 16, आंसर निकालते हैं। साइन 2 थीटा कितना है -3/4, कॉस 4 थीटा कितना है -1/8, साइन 8, यार ये क्या है ना 9/16। तो यहाँ पे 16 तो लिख दो, 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है। 4 4 4 12 और -2 और -9, ठीक है, यही आएगा। तो -23 आंसर है। चेक करो एक बारी। वेरीफाई करिए। मैंने यहां से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन 2 थीटा मिल गया, कॉस 4 थीटा भी मिल जाएगा, साइन 6 थीटा ये भी इंपॉर्टेंट है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। अब बताइए गॉट इट और नॉट। ये सिर्फ मतलब इस क्वेश्चन में स्किल्स केवल ये चेक हो रहे हैं कि आपको फॉर्मूला आता है, बेसिक ट्रिको आती है नहीं आती, वो ये चेक कर रहा है कि आता भी आपको या नहीं आता, वो ये चेक कर रहा है। मेरे हिसाब से ठीक निकाला है। अब एक क्वेश्चन रह गया था, बस उस पर चलते हैं। कौन सा था वो अपन जो कर रहे थे? ये रहा। एक तो कॉर्नर वाला, इसको 2 क्वेश्चन 2 कर लो, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको करते हैं, ठीक है ना। ऐसे बना लो ये, ठीक है। ये ए है, यहां पे सेंटर है, और मान लो ऐसे ये ऐसे कैसे बनाए, ये ऐसे है, तो मान लो ऐसे करके एक आपने बनाया, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, ये तो हाइट है, तो आपने बोल दिया कि ये 60 डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री है। अब ये सेंटर पे है, तो आप बोलोगे ये दोनों भी बराबर है, यानी कि ये भी 60 और 60 आएगा। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया एक तरीके से ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ले लेता हूं ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं, ये, ठीक है। इसका नाम नाम बदल देता हूं। 3D में मेरे से बन नहीं रहा, बट मैं कोशिश कर रहा हूं। ये जो पिंक कलर की लेंथ है, ये पिंक कलर की लेंथ, ये √3/2a हो गया, ठीक है। और ये जो वॉयलेट क्या बोलते हैं इस कलर को, मरून कलर की लाइन है, ये a/2 हो गया। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें h है, ये √3/2a है, और ये a/2 है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3/4 a² h² प्लस a²/4, तो इसको इधर भेज दो, 2a²/4 बराबर h²। तो बस ये आ गया, a² बराबर 2h², ये आंसर आ गया इस वाले का। a² बराबर 2h²। मेरा इस वाले का कॉर्नर वाले का अलग आंसर आया, मैंने कॉर्नर निकाल दिया, इसका अलग है, ये डिफरेंट है, भुजा नहीं कोना। मैंने बिल्कुल ही गलत समझ लिया था उस क्वेश्चन को। ये वाला देखना, अब देखो, अब डायग्राम सही लग रहा है नहीं पता नहीं, बताइए। हाँ, सारे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग ही दिए हैं मैंने जान के। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, इसको इसमें समझने की कोशिश करें हम। क्या है, जैसे ये पूरा ए है, ये वाली पिंक लाइन है, क्योंकि ये इक्विलेटरल, आप बोलोगे क्योंकि ये 60 बना रहा है पूरा। अब अगर ये पूरा 60 बना रहा है तो ये भी 60 60, तो ये जो हाइट आएगी ये तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई ना। फिर से बनाने की कोशिश करते हैं एक बारी। जैसे मान लो ये है, यहां पे सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है ना।
तो ये आप ऐसे कह रहे हो कि ये जैसे यहां पे एक ऐसे है, तो यहां से इधर से ये और ये, तो यानी कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। यहां मतलब सपोज करो ये रस्सी और ये रस्सी बराबर होगी, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल बराबर होगी। तो अगर ये रस्सी और ये रस्सी बराबर है, ये मैंने ऐसे उठा के ऐसे कर दी यहां से ऐसे, तो आप बोलोगे कि इसका मतलब, और ये 60 डिग्री था, यही तो सबटेंड है ये वाला, तो अगर 60 है तो ये दोनों जब बराबर है तो ये भी 60-60 होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, √3/2 क्योंकि ये पूरा ए है। तो आप बोल रहे हो कि ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस तो मेरे को मिल गया। जैसे अगर मैंने बोल दिया ये वाला आधा है a/2, ये पूरी हाइट है, और ये जो दूरी है ये है। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ? मुश्किल है वैसे क्वेश्चन, है ना, मतलब अगर मिसरीड कर दिया तो गया क्वेश्चन। दैट्स इट। गिवन है ऊपर वाला 60 कैसे आया, गिवन है, पढ़ा नहीं क्वेश्चन। साइड सबटेंड एंगल 60 डिग्री। पूरी कहानी खत्म हो गई, आपको ये नहीं पता चला ऊपर वाला 60 कैसे है। अब बात करते हैं क्वेश्चन कौन से डुएबल थे। ये डुएबल था, ये मुश्किल था, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ये भी कर सकते थे। डुएबल डुएबल डुएबल, ये भी डुएबल, डुएबल लेंदी, डुएबल इजी 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 इजी, स्किप कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो वैसे ये वाला क्वेश्चन, ये अलग है, ये अलग है, ये वाला सही करा है। डुएबल डुएबल इजी, ये भी टिपिकल है, मतलब नहीं समझ स्ट्राइक करता। इजी इजी, अच्छा क्वेश्चन है, इजी, ठीक क्वेश्चन है, ठीक ठाक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, वेरी इजी, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, वेरी इजी, हो गया। आज का पेपर बहुत बैलेंस्ड सा लग रहा है आज का, है ना। हाँ स्लैंट हाइट होगी वो, अगर तिरछी हाइट कह सकते हो आप। किसका कॉल आ रहा है, एक सेकंड रुकना। चलो ठीक है भाई, हेलो, हाँ जी हाँ जी, बताइए। नमस्ते, क्या रहा, मिल लिए? हेलो।